कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली 2026-27 की इमिग्रेशन डिपार्टमेंटल प्लान शेयर की है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में बताई गई है। क्या है ये प्लान और इसमें क्या डिस्कस किया गया है टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट रेजिडेंट्स को लेके, आज मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपके साथ इसी के बारे में शेयर करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। IRCC ने रिसेंटली अपने डिपार्टमेंटल प्लान शेयर की है 2026 और 27 की, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट्स एज वेल एज टेम्पररी रेजिडेंट्स को लेके दी है। ये 67 पेज की डिटेल्ड रिपोर्ट है, जिसमें बहुत सी बातें डिस्कस की गई हैं, खास तौर पे 26 और 27 के अंदर इमिग्रेशन कैसी रहेगी कनाडा के अंदर। इस रिपोर्ट में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सबसे पहले तो परमानेंट रेजिडेंट्स के टारगेट्स क्या होंगे 2026 से लेके 2028 तक, उसके बारे में बात की गई है। इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो परमानेंट रेजिडेंट्स के टारगेट्स हैं वो कनाडा की पॉपुलेशन के हिसाब से 1% से कम रखे जाएंगे। हम जानते हैं 3,80,000 का टारगेट रखा गया है 2026 के लिए, सेम टारगेट 27 के लिए और 28 के लिए भी रखा गया है। ये कनाडा की जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 4,15,00,000, उसके हिसाब से देखें तो 1% के से कम का टारगेट है। यूजुअली आज तक 1% से नीचे ही रखा गया ये टारगेट। पिछले कुछ सालों में जब ट्रूडो साहब की सरकार थी तो इस जो पर्टिकुलर पॉलिसी है इसमें ब्रेक किया गया था और 1% से ऊपर जो टारगेट्स थे वो रखे गए थे परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए, जहां पर हमने देखा था 4,80,000 इवन 5 लाख तक के PR के टारगेट्स रखे गए थे। बट यूजुअली ये जो टारगेट्स होते हैं ये 1% या 1% से नीचे रहते हैं। अब इसमें अगर हम PR के टारगेट्स देखें 2026 से लेके 28 तक, इसमें क्लियरली बताया गया है कि 3,80,000 लोगों को एडमिट किया जाएगा 2026 में, जिनको PR दी जाएगी। सेम जो कोटा है ये रखा जाएगा 2027 के लिए और सेम 2028 के लिए। अब इसमें अगर बाइफर्केशन देखें, इकोनॉमिक क्लास के अंदर 63% लोगों को एडमिट किया जाएगा। इकोनॉमिक क्लास में आपकी हर तरह की जो PR है वो आ जाती है, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो PR मिलती है वो भी, और बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो भी हैं इसके अंदर। PNP के थ्रू जो PR मिलती है वो भी इसी क्लास के अंडर आती है। सो इकोनॉमिक क्लास में 63% का कोटा रखा गया। ऑलमोस्ट 2,40,000 लोगों को 3,80,000 में से इस कैटेगरी के अंदर PR दी जाएगी। दूसरा है फैमिली क्लास, जिसका कोटा ऑलमोस्ट 22% 84,000 का रखा गया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं रेफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड पर्संस। सो इनको मिला के 3,80,000 लोगों को एडमिट किया जाएगा एज परमानेंट रेजिडेंट्स इन 2026। काफी बड़ा नंबर है ये। 2025 की बात करूं, वहां पर हालांकि 3,95,000 लोगों को PR दी गई थी, बट वहां पे इकोनॉमिक क्लास का जो कोटा था दैट वाज अराउंड 2,10,000। सो इस साल ये बढ़ा के 2,40,000 के करीब कर दिया गया। नेक्स्ट ईयर इसमें 1% और इंक्रीज की जाएगी, 2 साल लगातार ये 63 से बढ़कर 64% हो जाएगा। सो काफी बड़ा नंबर है ये। 3,80,000 लोगों को PR दी जाएगी और इसकी क्लियर डिटेल्स जो डिपार्टमेंटल प्लान है उसमें वो लिस्ट कर दी गई है। इसमें गवर्नमेंट का क्लियर फोकस जो है वो है कि वो लेबर शॉर्टेज को कम करना चाहते हैं। उन सेक्टर्स के अंदर जहां पर लेबर शॉर्टेज देखी जाती है, खासतौर पे जैसे हेल्थ केयर है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है या फिर ट्रेड्स है, उनमें ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का आने वाले टाइम पे। इसमें एडिशनल स्पेसिस रखी गई हैं 1,15,000 रिफ्यूजीज के लिए, वन टाइम मेजर है ये। दूसरे नंबर पे टेम्पररी वर्कर्स के लिए 33,000 का स्पॉट रखे गए हैं TR टू PR का प्रोग्राम, जिसको मिनिस्टर ने बोला कि हमने सॉफ्टली लॉन्च कर दिया, बट आने वाले टाइम पे खासतौर पे नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर बोलते हम डिटेल जो पूरी डिटेल्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये TR टू PR का जो पाथवे है इसकी डिटेल्स तो अप्रैल में आएंगी पूरी कंप्लीट, बट यहाँ पर भी उन्होंने स्ट्रेस किया है कि हम वो सेक्टर्स जहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है
उनको एड्रेस करेंगे। इसमें उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, जिनके पास वर्क परमिट है, वो टैक्सेस पे कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और कनाडा को उनका इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। अब ये जो 33,000 टीयर टू पीआर के स्पॉट्स हैं, ये 3,80,000 के अलावा है ऑन टॉप ऑफ दिस। 1,15,000 जो रिफ्यूजीज एंड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे फाइल्स प्रोसेस करनी थी, वो भी ऑन टॉप ऑफ दिस कोटा है। ये जो 3,80,000 का पीआर का कोटा है, सो 33,000 और 1,15,000, ये 3,80,000 के अलावा जो स्पॉट्स हैं वो दिए जाएंगे 2026 एंड 27 में। अब टेम्परेरी रेजिडेंट्स की बात करें तो वहां पर बहुत बड़ी रिडक्शन होती हुई नजर आएगी 2026 और 27 में इन कंपैरिजन टू 2025। 2025 में ऑलमोस्ट 6,75,000 लोग एज टेम्परेरी रेजिडेंट्स एंटर हुए थे कनाडा के अंदर, जिसको कम करके 3,80,000 कर दिया जाएगा 2026 के लिए और 3,70,000 कर दिया जाएगा 27 और 28 के लिए। सो काफ़ी बड़ी 43% रिडक्शन यहाँ पे की गई है टेम्परेरी रेजिडेंट्स के अराइवल में। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ 1,55,000 का कोटा 2026 के लिए, जो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 2027 में 1,50,000 पे। और टेम्परेरी वर्कर्स की बात करूँ 2,30,000, इसमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स 80,000 है 80,000 और बाकी जो हैं वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू टेम्परेरी वर्कर्स कनाडा में एडमिट किए जाएंगे। सो ये नंबर काफ़ी कम हो गया, 6,75,000 से रिड्यूस हो गए ओनली 3,80,000। यहाँ पर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी ये बात स्ट्रेस की है और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी स्ट्रेस किया था कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो कनाडा की ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से वो 5% तक लेके आना चाहते हैं। एक टाइम पर जो बात की गई थी लास्ट गवर्नमेंट 5 मिलियन के करीब लोग टेम्परेरी रेजिडेंट के तौर पे कनाडा में रह रहे थे, उसको रिड्यूस करके ये अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के ऊपर लेके आना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी इसमें देखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के प्रोग्राम में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जो प्रोग्राम था उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हमें रिसेंटली देखने को मिले। अब यहाँ बात करूँ मैं एक्सप्रेस एंट्री में, एक्सप्रेस एंट्री में भी भविष्य में हमें कुछ रिफॉर्म्स आते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर भी जो उन्होंने बात की है मिनिस्टर ने, वो ये कहा है कि हमारा जो फोकस है वो कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन पे रहेगा, क्योंकि मेनली वो चाहते हैं कि उन सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, जहाँ पर रियलिटी में लेबर की डिमांड है, वहाँ पर ही लोगों को पीआर दी जाए। इसी वजह से इस साल हमने देखा है कि नई कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। अब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ही हम देख रहे हैं 10 कैटेगरीज बना दी गई हैं। यहाँ पर जो बोनस पॉइंट्स मिलते थे 50 टू 200, जो खत्म कर दिए गए थे मार्च 2025 में जॉब लेटर के, उनको भी री इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। सो भविष्य में हमें बहुत जल्दी जो जॉब ऑफर लेटर के बोनस पॉइंट्स मिलते थे वो दोबारा आते हुए नजर आ सकते हैं, बट उसमें काफी तरह की तब्दीली होगी। वो हर एक बंदे के लिए या हर एक पर्सन के लिए वो 50 टू 200 बोनस पॉइंट्स अवार्ड नहीं होंगे। आप उसमें भी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, बट वेरी सून हमें वो जो बोनस पॉइंट्स हैं वो वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में भी वो बोल रहे हैं कि हम सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आएंगे। इस साल प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में जो कोटा था वो इंक्रीज कर दिया गया, 91,500 सीट्स एलोकेट की गई हैं। लास्ट ईयर ये सीट्स थी ओनली 55,000, 66% कोटा इंक्रीज कर दिया गया था। यहाँ पर भी मिनिस्टर ने बोला है कि हम इस डिपार्टमेंटल प्लान के अंदर जो प्लान दी गई है उसमें ये बताया गया कि जिन सेक्टर्स के अंदर क्रिटिकल लेबर शॉर्टेज है उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और इसको सामने रखकर नई पॉलिसीज भी सामने लेके आई जाएंगी। और यहाँ पर जो फ्रैंकोफोन कम्युनिटी है उनके लिए भी 5,000 एडिशनल सीट्स रखी गई हैं जो पीएनपीज को दी जाएंगी, जहाँ पर वो फ्रेंच स्पीकर्स को नॉमिनेट कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रैंकोफोन कम्युनिटी आउटसाइड क्यूबेक, उसको भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो इस डिपार्टमेंटल प्लान में बोला गया है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बड़े बड़े ड्रॉज हमें एक्सप्रेस एंट्री में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो कोटा है रेगुलरली इंक्रीज किया जाएगा, मैं साइड में टेबल पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं जो आउटसाइड क्यूबेक कनाडा में रहना चाहते हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उनके लिए ज़्यादा सीट्स एलोकेट की जाएंगी। फेडरल लेवल पर भी, जैसे मैंने बोला, प्रोविंशियल लेवल पर भी 5,000 एक्स्ट्रा सीट्स इसी प्रोग्राम के लिए
एलोकेट की गई हैं। सो ये कुछ डिटेल्स थी जो रिसेंटली रिलीज की हैं आईआरसीसी ने अपने डिपार्टमेंटल प्लान को सामने रखकर 2026 और 27 के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इमिग्रेशन के अंदर कंटिन्यूस रिफॉर्म जो है वो कनाडा की गवर्नमेंट कर रही है। परमानेंट रेजिडेंट्स का जहाँ कोटा उन्होंने स्टेबल करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ जो टेम्पररी रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन है उसमें भी कमी लेके आने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपकी कोई एक्सप्रेस एंट्री की फाइल है, आप स्टडी वीजा, वर्क वीजा या विजिटर वीजा लेके कनाडा जाना चाहते हैं, ऑलरेडी इनसाइड कनाडा हैं, इस तरह की वीजा एक्सटेंशन डालना चाहते हैं, जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।